तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस को। कंडीशनल सेंटेंसेस कितने तरह के होते हैं, कैसे इनको पहचानते हैं, वो सभी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा ये कंटेंट। तो फ्रेंड्स, जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं वो चार तरह के होते हैं। एक, जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। सेकेंड, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। थर्ड, सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। और फोर्थ है थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या है जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस, कैसे पहचानेंगे फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस को, सेकंड और थर्ड को कैसे पहचानना है, सभी चीज़ें करेंगे एक एक करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको आज के इस कंटेंट का पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको लेके एक अलग पीडीएफ बनाऊँ, एक्सरसाइज जिसमें रहेगा, और आप बहुत सारे क्वेश्चंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं, और आप कंडीशनल सेंटेंस में मास्टरी कर सकते हैं। तो चलिए जीरो कंडीशनल सेंटेंस को देखते हैं। तो जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस हम ऐसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें जनरल ट्रूथ होता है। जनरल ट्रूथ मीन्स भाई ये होना ही है। जैसे 0 डिग्री पे अगर पानी है, या पानी है तो वो आइस भी बन सकता है, पिघल भी सकता है। या फिर आप कह सकते हो कि अगर आप ब्रश नहीं करोगे डेली तो आपके दांत में कैविटीज़ हो सकती है। तो ये सब क्या है, जनरल ट्रूथ है। इसी चीज़ को डिफाइन करता है जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल देखने से पहले हम इसको समझते हैं, इसके परिभाषा को। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ्स, यानी कि यह सच्चाई है, एकदम कड़वी सच्चाई है, यही होना है। इफ़ इन जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस वन थिंग ऑलवेज कॉजेज अनदर, यानी कि एक चीज़ जो है कारण बनती है किसी दूसरे चीज़ का। और ये एकदम जनरल ट्रूथ, कड़वी सच्चाई जिसको बोलते हैं ना, ये वो वाली बात है। जैसे इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ, अगर आप अपने दांत ब्रश नहीं करते हैं, यू गेट कैविटीज़, तो कैविटीज़ पड़ेंगी। भाई ये सच है एकदम, ये होना ही है। ब्रश नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स होंगी दांत में। इफ़ यू स्मोक सिगरेट्स योर हेल्थ सफ़र्स, अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो आपका हेल्थ जो है वो बिगड़ सकता है। तो ये जनरल ट्रूथ है, और ये मतलब फिक्स है कि ये होना ही होना है। अब इस सेंटेंस में हम दो पार्ट देखते हैं। एक जो इफ़ से शुरू होता है और यहाँ पे कॉमा हमें नज़र आता है, और एक इफ़ के बाद एक और पार्ट है इस सेंटेंस का। इन दोनों को कहते क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। इफ़ से जो शुरू होता है उसे हम कहते हैं इफ़ क्लाउज, या फिर इसको हम कह सकते हैं सबऑर्डिनेट क्लाउज। और इसके बाद जो हमारे पास सेंटेंस है वो है मेन क्लाउज। अच्छा, एक और चीज़ हमने यहाँ पढ़ा था, इन जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस वन थिंग ऑलवेज कॉजेज अनदर, एक चीज़ जो है दूसरे चीज़ का कारण बनती है। तो कैविटीज़ का कारण बन रही है कौन, ब्रश नहीं करना। ये जनरल ट्रूथ में यही चीज़ होता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया। इसमें दो पार्ट है, एक इफ़ से शुरू होता है जिसे इफ़ क्लाउज कहते हैं, और जो अनदर पार्ट है इस सेंटेंस का कॉमा के बाद उसे हम मेन क्लाउज कहते हैं। अच्छा, इसको आप, ये ज़रूरी नहीं कि आप इसी फॉर्मेट में लिखें, आप इफ़ को बाद में भी लिख सकते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, योर हेल्थ सफ़र्स इफ़ यू स्मोक सिगरेट्स, यू गेट कैविटीज़ इफ़ यू डोंट ब्रश योर टीथ। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। की पॉइंट जिसको आपको नोट करने की ज़रूरत है, नोट करने की क्या ज़रूरत है, सबसे पहले इन जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस द करेक्ट टेंसेस इन बोथ क्लॉजेज आर द आदिम सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में दोनों टेंसेस रहते हैं। इसमें दो पार्ट हैं, आप देख रहे हैं। मैं फिर से बताता हूँ, थोड़ा इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी होगी। फर्स्ट वन, यहाँ दो पार्ट है। इफ़ यू स्मोक, ये भी हमारा एक पार्ट है। दिस वन इज़ फर्स्ट पार्ट, और ये सेकंड पार्ट है। दोनों के टेंसेस पे अगर ध्यान दें तो ये भी प्रेजेंट में है और ये भी प्रेजेंट में है, दोनों ही प्रेजेंट में है और दोनों प्रेजेंट में ही रहेगा। कुछ एक्सेप्शन भी है जिसमें फ्यूचर भी यूज होता है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि किन कंडीशन में फ्यूचर टेंस यहाँ पे यूज़ होता है, बट वो बात की बात है। फिलहाल इस पे फोकस करना है कि ये दोनों जगह पर प्रेजेंट टेंस ही होंगे। ओके, सेकेंड है इफ़ एंड व्हेन कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली इन जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस। इफ़ एंड व्हेन मतलब क्या हुआ इसका, मैं आपको बताता हूँ। इफ़ एंड व्हेन, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ यू स्मोक, इसको मैं इरेज करता हूँ। इफ़ यू स्मोक सिगरेट्स योर हेल्थ सफ़र। आप इफ़ के बदले क्या यूज कर सकते हैं, व्हेन यू स्मोक सिगरेट्स योर हेल्थ सफ़र्स। तो आप
इफ़ के बदले व्हेन, इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है कि जीरो कंडीशनल सेंटेंस में दोनों टेंसेस किस में होते हैं, प्रेजेंट में होते हैं। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती है उस पर नज़र डालते हैं ज़रा कि कॉमन मिस्टेक्स हम लोग क्या करते हैं। मोस्टली हम फ्यूचर यूज़ करते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, इन दोनों सेंटेंस पे क्या गलती है हम अभी फाइंड आउट करते हैं। व्हेन यू स्मोक सिगरेट्स, ओके, व्हेन लगा सकते हैं इफ़ के बदले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप व्हेन लगाइए, इफ़ लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। योर हेल्थ विल सफ़र, योर हेल्थ विल सफ़र यानी कि आपका हेल्थ जो है वो सफ़र करेगा, फ्यूचर में बात हो। व्हेन यू स्मोक सिगरेट्स योर हेल्थ सफ़र, ये गलत है, ये सही है। अब ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है, इसके बारे में आपको पता चल गया होगा कि हम जीरो कंडीशनल सेंटेंस में दोनों टेंस को प्रेजेंट में रखते हैं। यहाँ विल नहीं लगा सकते, यहाँ एस लगा देंगे, तो इसको हम कभी भी विल से रिप्रेजेंट नहीं करते। दोनों टेंसेस प्रेजेंट में होने चाहिए। क्लियर? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि हम लोग जनरल मिस्टेक जो करते हैं वो फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस में, जो कि नहीं करना है। चलिए, एक्सरसाइज करना हो, इससे रिलेटेड ढेर सारी आपको प्रैक्टिस करनी हो, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ ढेर सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप अपने जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस के प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस किसको कहेंगे। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सिचुएशन इन विच द आउटकम इज लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, यानी ऐसे सिचुएशन या ऐसे कंडीशन को हम लोग करते हैं जिसके आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट, याद रखेंगे, आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट यानी परिणाम। ऐसे सेंटेंस के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं जिसका आउटकम, जिसका रिजल्ट जो है फ्यूचर में हो सकता है, संभावना है कि अगर ऐसा हो करेंगे तो ऐसा होने की संभावना है। गारंटीड नहीं है कि ऐसा ही होगा, बट संभावना है कि ऐसा हो सकता है। जब फॉर एग्जांपल देखें, इफ़ यू टेक रेस्ट, अगर आप आराम करते हैं यू विल फील बेटर। जरूरी थोड़े आराम करेंगे तो बेटर ही फील करेंगे, हो सकता है हम आलसी हैं और वैसे ही फील करें, तो ऐसा होने की संभावना यानी आप बेटर फील कर सकते हैं। सेकंड है, इफ़ यू सेट योर माइंड टू अ गोल, अगर आप अपने माइंड को एक लक्ष्य पर निर्धारित करते हैं यू विल इवेंचुअली अचीव इट, आप इसको प्राप्त कर लेंगे। तो क्या है, एक फ्यूचर, जरूरी नहीं है कि आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो सफल ही हो जाए, उसके दोनों रिजल्ट हो सकते हैं, है ना, आप सफल भी हो सकते हैं, नहीं भी, मतलब पॉसिबिलिटी है कि ऐसा नियर फ्यूचर में हो सकता है, संभावना। यहाँ हम कैसे बात करते हैं, संभावना की, कि ऐसा हो सकता है नियर फ्यूचर में, अगर मैंने ऐसा किया तो यहाँ पे हम फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस को यूज़ करते हैं। नोट इट डाउन, क्या है की पॉइंट्स जो हम नोट कर सकते हैं इसमें। फर्स्ट, वी यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस इन इफ़ क्लाउज। हम लोगों ने अभी भी बात की कि सेंटेंस में 2 पार्ट हैं, इस सेंटेंस के 2 पार्ट हैं, एक इफ़ या व्हेन इफ़ से शुरू होता है जिसे हम कहते हैं इफ़ क्लाउज या सबऑर्डिनेट, इसको इफ़ क्लाउज या सबऑर्डिनेट कहते हैं, और ये है मेन क्लाउज। इसके बाद ये कॉमा लगता है बीच में, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो क्या होता है, जो पहला पार्ट है इफ़ से जो शुरू होता है, इफ़ क्लाउज वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहता है, एंड द सिंपल फ्यूचर टेंस इन द मेन क्लाउज, जो मेन क्लाउज होगा वो सिंपल फ्यूचर में रहता है। दिस इज़ हाउ, और इसी फ्यूचर टेंस का यूज़ करके हम क्या इंडिकेट करते हैं, अंडर अ सर्टेन कंडीशन अ स्पेसिफिक रिजल्ट विल लाइकली हैपन इन फ्यूचर। तो नियर फ्यूचर में कुछ सर्टेन आउटकम जो है हो सकते हैं, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपल फ्यूचर का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इफ़ यू विल रेस्ट, जो कॉमन एरर्स हम करते हैं, गलतियां करते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। इफ़ यू विल रेस्ट, अगर आप आराम करोगे, यू विल फील बेटर। गलती क्या है कि हम इफ़ वाले को कभी भी इफ़ क्लाउज में फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यहाँ प्रेजेंट ही रहेगा, तो ये गलत है। ठीक है, अब करेक्ट है, तो करेक्ट फॉर्म क्या होगा, इफ़ यू रेस्ट, अगर आप आराम करते हैं यू विल फील बेटर। तो ये मेन क्लाउज है जिसमें हमने फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया, ये इफ़ क्लाउज है या सबऑर्डिनेट क्लाउज है जिसको हमने सिंपल प्रेजेंट में ही रखा है। नेक्स्ट है, इफ़ यू सेट योर माइंड टू अ गोल, अगर आप एक लक्ष्य पर अपने माइंड को निर्धारित करते हैं तो क्या करेंगे, यू इवेंचुअली अचीव इट। गलती क्या है यहाँ पर, ये जो है यहाँ पे भी गलती है। गलती क्या है कि हमारा जो मेन क्लाउज है वो फ्यूचर में नहीं है, इस वजह से गलती है। हमारा पहला पार्ट इफ़ क्लाउज तो ओके, चलिए ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट में है, बट जो मेन क्लाउज है वो फ्यूचर में होना चाहिए, जो पॉसिबिलिटी शो करेगा कि नियर फ्यूचर में ऐसा होने की संभावना है, तो ये गलत है। करेक्ट फॉर्म क्या होगा, इफ़ यू सेट योर माइंड टू अ गोल, अगर आप अपने दिमाग को एक लक्ष्य पर निर्धारित करते हैं, यू विल इवेंचुअली अचीव इट। तो यहाँ पे हमने फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया, ये सिंपल प्रेजेंट, ये सिंपल फ्यूचर। क्लियर, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी ये बात। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस को देखते हैं। सेकेंड कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड
फॉर एक्सप्रेसिंग आउटकम्स दैट आर कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक। सेकेंड कंडीशन को हम ऐसे जगह पे यूज करते हैं जहाँ पे जिसके आउटकम्स यानी कि जो रिजल्ट होगा, जो परिणाम होगा, वो बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक होगा, यानी कि ऐसा होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है, एंड विल नॉट लाइकली हैपन इन द फ्यूचर, और फ्यूचर में तो होगा ही नहीं। यहाँ पे क्या था, फ्यूचर में होने की संभावना थी, इस जगह पे जो अभी हमने पढ़ा, ठीक है ना, जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में हमने पढ़ा तो वो नियर फ्यूचर में होने की संभावना थी, बट यहाँ क्या है, जो भी डिस्कस करेंगे उसका आउटकम जो है एकदम अनरियलिस्टिक है कि वो रियल हो नहीं सकता और ना ही फ्यूचर में होने की संभावना है। फॉर एग्जांपल देखें तो इफ़ आई वॉन अ लॉट ऑफ मनी, अगर मैं बहुत सारे पैसे जीतता हूँ, आई वुड बाय अ बिग हाउस, मैं एक बड़ा घर खरीदूँगा, लेकिन जीतेगा तब तो, है ना, ये एकदम अनरियलिस्टिक है। अगर मैं जीता होता, इफ़ इट रेन, अगर बारिश होती, यू वुड गेट वेट, आप क्या होते, भीग जाते, ये भी तो अनरियलिस्टिक है भाई, ऐसा हुआ ही नहीं है और ना होगा। क्या है की पॉइंट्स नोट करने के लिए, यूज सिंपल पास्ट इन द इफ क्लाउज एंड यूज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इन द मेन क्लाउज। मॉडल किसको बोलते हैं, वही कैन से जो कुड बनता है वही सब मॉडल है, ठीक है। तो ये सब मॉडल है, कुड, वुड, माइट, ये सब मॉडल है, मॉडल वर्ब्स हैं। कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े मॉडल को एक्सप्लेन करने की तो मैं ज़रूर कर दूंगा, एक अलग से वीडियो बना के, मॉडल वर्ब क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, वो सारी चीज़। तो की पॉइंट्स आपके लिए जो नोट करना है कि सिंपल पास्ट हम यूज़ करते हैं इफ़ क्लाउज में। इफ़ क्लाउज में सिंपल पास्ट, यानी कि सिंपल पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो सेकेंड फॉर्म को यूज़ करते हैं इफ़ क्लाउज में। और जो मेन क्लाउज है उसमें हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देखते हैं जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं, दैट इज़ इफ़ आई वॉन अ लॉट ऑफ मनी, अगर मैं बहुत सारे पैसे जीता होता तो क्या होता, आई विल बाय अ बिग हाउस, मैं एक बड़ा घर खरीदूंगा। भाई ये पास्ट में है, ये फ्यूचर में, हजम नहीं हुई बात, ये फ्यूचर में नहीं होना चाहिए, यहाँ विल की जगह पे क्या होना चाहिए था, वुड होना चाहिए था, ये मॉडल होना चाहिए था, ठीक है ना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। करेक्ट फॉर्म क्या होगा, इफ़ आई वॉन अ लॉट ऑफ मनी आई वुड बाय अ बिग हाउस, मैं एक बड़ा घर खरीदूंगा। तो ये पास्ट में है, जो हमारा इफ़ क्लाउज है वो पास्ट में है, और जो फ्यूचर है हमारा जो मेन क्लाउज है वो उसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ हुआ है। आप इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, बस याद रहे यहाँ पास्ट और यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस को देखते हैं, क्या कहता है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस आर यूज्ड टू एक्सप्लेन दैट प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस वुड बी डिफरेंट इफ समथिंग डिफरेंट हैड हैपेंड इन द पास्ट। मतलब क्या हुआ, ये ऐसे सेंटेंसेस के बारे में बताता है, ये बताता है कि यार हमारा जो अभी का सिचुएशन है वो बहुत ही अलग होता अगर मैंने पास्ट में ऐसा किया होता। आप किसी चीज़ पे पछतावा करते हैं ना, काश मैं ऐसा क्या होता, अभी ऐसा होता, काश महेंद्र सिंह धोनी ने उस बॉल पे छक्का मारा होता तो हम मैच जीत गए होते, वगैरह वगैरह। तो यही चीज़ है कि हम पास्ट की चीज़ों पे रिग्रेट करते हैं। इजीली आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं कि कोई चीज़ पे रिग्रेट करते हैं ना आप, कि भाई ऐसा क्या होता ना तो अभी ऐसा होता, तो वो हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में रखते हैं। कि देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या करता है कुछ। इफ़ यू हैड टोल्ड मी यू नीडेड अ राइड, अगर तुम मुझे बताए होते कि तुम्हें बाइक पे चलना है, आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर, मैं पहले ही घर से निकल जाता, ठीक है ना, बताए होते तो। इफ़ आई हैड क्लीन द हाउस, अगर मैंने अपना घर साफ़ कर लिया होता, आई कुड हैव गॉन टू मूवीज़, मैं मूवी देखने जा सकता था, मैं गया नहीं और ना ही मैंने अपने घर को साफ़ किया, ठीक है ना। तो ये क्या है, पछतावा है एक टाइप का, रिग्रेट कर रहे हैं कि भाई अगर मैंने पास्ट में ऐसा किया होता तो अभी कुछ और सिचुएशन होता। क्लियर, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा इजी है, नोट इट डाउन। की पॉइंट्स जो आपको नोट करने हैं, फर्स्ट यूज़ हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि वहीं कुछ नहीं करना है, हैड के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल हो गया, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कीजिए। इन द इफ़ क्लाउज, जो इफ़ क्लाउज है उसमें आप क्या करेंगे, हमारे पास इफ़ क्लाउज है, आपको पता है दो क्लाउज हैं यहाँ पर, एक इफ़ क्लाउज एक मेन क्लाउज। तो इफ़ से शुरू होने वाला जो क्लाउज है जिसको सबऑर्डिनेट क्लाउज कहते हैं, उसमें हम सब्जेक्ट के बाद हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। और जो मेन क्लाउज है उसमें मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यानी वुड, कुड, शुड, माइट, इसके बाद एक चीज़ यूज करेंगे, हैव और पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि हैव यूज करेंगे सेकेंड वाला में और पास्ट पार्टिसिपल का फॉर्म को यूज करेंगे। चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इफ़ आई हैड क्लीन द हाउस, अगर मैं अपने घर को क्लीन किया होता, आई कुड गो टू द मूवीज़, मैं
मूवी देखने जा सकता था। लेकिन यहाँ तो गलत है। क्या गलत है? हमें पता है कि जो सेकेंड मेन क्लाउज है उसमें हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो है, लेकिन उसके बाद क्या यूज करना चाहिए? हैव। यहाँ पे क्या मिसिंग है? हैव मिसिंग है। और एक पास्ट पार्टिसिपल यानी कि गो का पास्ट फॉर्म वर्ब थर्ड लगना चाहिए था, ये नहीं लगा हुआ, यानी गलत है। करेक्ट फॉर्म क्या होगा इसका? इफ़ आई हैड क्लीन द हाउस, अगर मैंने अपना घर साफ़ किया होता। आई कुड हैव गॉन, मैं मूवी देखने जा पाता, मूवीज़, ऐसा होगा। टाइपिंग एरर। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बारे में एक और चीज़ मैं बता दूं, ये एक्चुअली में होता है हाइपोथेटिकल है ना, पास्ट सिचुएशन, ये भी आप कह सकते हैं। यानी हाइपोथेटिकल यानी कि ऐसा चीज़ जो रियलिस्टिक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा होता। ठीक है ना। एक और एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो एक सेंटेंस देता हूं, आप बताइए कि सही है कि नहीं। वी कुड हैव सीन द शो इफ़ वी had bought the tickets in advance। चलिए बताइए। We could have, कलर चेंज करता हूँ, We could have seen the show, हम लोग शो देख सकते थे। If we had bought the tickets in advance, क्या ये सही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये सही है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल सही है। हमने कहा कि आप इफ़ क्लाउज को बाद में लिख सकते हैं। जो आपका इफ़ क्लाउज है और जो मेन क्लाउज है इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इफ़ क्लाउज को बाद में लिखा है। क्या ये स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि क्या हमारा इफ़ क्लाउज में हैड और पास्ट पार्टिसिपल है? क्या हमारा मेन क्लाउज में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद पास्ट हैव और पास्ट पार्टिसिपल है? बस यही तो चेक करना है। तो हम देख रहे हैं कि जो इफ़ क्लाउज है उसमें हैड और वर्ब थर्ड है, यानी पास्ट पार्टिसिपल है। बिल्कुल है, करेक्ट है ये तो। और क्या हमारे जो मेन क्लाउज है, ये तो मेन क्लाउज है, इफ़ क्लाउज नहीं, ये मेन क्लाउज है। क्या हमारे मेन क्लाउज में एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है? बिल्कुल है। हैव है? बिल्कुल है। और उसके बाद क्या वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म है, वर्ब थर्ड है? बिल्कुल है, करेक्ट है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। आप अपने से भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको एक्सरसाइज करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको इससे रिलेटेड ढेर सारी एक्सरसाइज मिल जाएंगी। आप प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से सीखिए। तो हमारे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोज़ चाहिए तो डेफिनेटली आप कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे और लेकर आएंगे आपके लिए, ताकि आप अच्छे से उस चीज़ को समझ सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।